दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पुरुषों की दर्द सहने की सहनशीलता 45 जेल की होती है। अगर 45 जेल से ज्यादा दर्द किसी पुरुष को होता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक महिला को डिलीवरी के समय लगभग 57 जेल का दर्द होता है। इतना दर्द 20 हड्डियों के एक साथ टूटने पर होता है। ये दर्द हर महिला को अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर सहना पड़ता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक पुरुष ने ये दर्द सहकर एक बच्चे को जन्म दिया तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही प्रेगनेंसीज के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो। दोस्तों वैसे तो डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि माता पिता को बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का अंतर रखना चाहिए जिससे माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रह सके। और बच्चों के बीच में इतना अंतर तो शायद आपने सुना भी होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, एक माँ ने अपने बच्चों के बीच में 40 साल और 185 दिन का अंतर रखा, तो क्या आप इस बात पे विश्वास कर पाएंगे? आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस पे यकीन करना, लेकिन दोस्तों ये सच है। दरअसल एलिजाबेथ बटल नाम की एक 20 साल की लड़की ने 19 मई 1956 को एक कैलेंडर नाम की बच्ची को जन्म दिया। फिर 40 साल और 185 दिन बाद 60 साल के उम्र में 20 नवंबर 1997 को इन्होंने जोसेफ नाम के बच्चे को जन्म दिया। और ऐसा करना उनके लिए फायदा दे गया क्योंकि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे एक 25 साल की लड़की ने सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये बात वेस्ट अफ्रीकन देश माली की है, जहाँ पर 4 मई 2021 को हालिमा सिस्सी नाम की मात्र 25 साल की लड़की ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया और एक साथ सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड बना डाला। हालांकि यह रिकॉर्ड 1 महीने बाद ही टूट गया। दरअसल हुआ ये कि हालिमा ने जब माली और मोरक्को में अल्ट्रासाउंड करवाया तो दोनों जगहों पर डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन जब उनकी डिलीवरी हुई तो 4 बेबी बॉय और 5 बेबी गर्ल्स को देखकर वहाँ के सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जब किसी महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में जिसको सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। यह है साउथ अफ्रीका की रहने वाली 37 वर्षीय गोसियामी धामारा सिथौल, जिन्होंने 7 जून 2021 को 1, 2 या फिर 3 नहीं बल्कि 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया और हालिमा का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। हालांकि धामारा और उनके पति तिबहो सोतेप्सी को 8 बच्चों की उम्मीद थी, क्योंकि जब उनका स्कैन हुआ था तो उसमें सिर्फ 8 बच्चों का ही पता चला था। लेकिन जब इनके 10 बच्चे हुए तो ये बिल्कुल हैरान रह गए, जिसमें से 7 तो बेबी बॉय थे और 3 बेबी गर्ल। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे एक नानी ने अपनी 55 साल की उम्र में एक नहीं बल्कि 3 नातियों को एक साथ जन्म दिया। आप सोच रहे होंगे नानी अपनी नातियों को खुद कैसे जन्म दे सकती है? कहीं मैं कुछ पी के तो नहीं आऊं? नहीं, मैं कुछ खा पी के नहीं आया हूं, ऐसा मैं बिल्कुल सही हूँ, होशो आवास में हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये किम नाम की वो महिला है जिनके बच्चों का जन्म इनकी माँ यानी इनके बच्चों की नानी ने किया। अब वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। दरअसल किम नाम की इस महिला को अपना बच्चा चाहिए था, लेकिन कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से उसके लिए प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल था। तो उसने अपनी माँ को ही सरोगेसी प्रेगनेंसी के जरिए अपने बच्चे को पालने के लिए कहा। यानी अब एक नानी ही अपनी नाती को जन्म देने वाली थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस नानी को 1 नहीं बल्कि 3 बच्चे पैदा हुए। जी हाँ, और तीनों बच्चे पूरी तरह से हेल्दी थे। और वो औरत पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी औरत बन गई जिसने अपनी नातियों को खुद ही जन्म दिया। दोस्तों अगर हम आपसे कहें एक आदमी ने किसी बच्चे को जन्म दिया और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को, तो शायद आप मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। थॉमस बेटी नाम के इस शख्स ने आज से लगभग 13 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया और सबको बिल्कुल हैरान करके रख दिया। और ऐसा करने वाले थॉमस दुनिया के पहले ऐसे शख्स बन गए थे। दरअसल जब थॉमस का जन्म हुआ तो उनका जन्म एक महिला के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, लिंग परिवर्तन में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पुरुषों की आवाज कुछ हद तक महिलाओं की तरह हो जाती है। बच्चों को जन्म देने वाले इस शख्स ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बदलाव नहीं आया था, जिसके बाद उस व्यक्ति ने स्पर्म डोनेटर की हेल्प से गर्भ धारण किया था। दोस्तों वैसे तो आपने सुना होगा कि महिला के गर्भ से एक बच्चे का जन्म 9 महीने यानी कि 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह के बीच में होता है। लेकिन टेक्सास के सैन एंटोनियो में रहने वाली कोटिनो स्टेन स्ट्रूड नाम की इस महिला को
प्रेगनेंसी के 21 सप्ताह यानी कि 5 महीने के अंदर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो जन्म के तुरंत बाद उनके बच्चे का वजन सिर्फ 410 ग्राम था, जबकि एक स्वस्थ नवजात बच्चे का औसत वजन 3.5 किलोग्राम होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इतने कम समय में डिलीवरी होने के बाद भी बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक सेलिब्रिटी महिला के बारे में जो एक जमाने में एक रियलिटी टीवी सुपरस्टार रह चुकी है। नादिया सुलेमान नाम की यह महिला पूरी दुनिया में तब छा गई थी जब साल 2009 में इन्होंने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया। इस प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेसर्स पूरी तरह से हैरान रह गए थे और उन्होंने नादिया को सुपर ऑक्टोमॉम नाम ही दे डाला। साथ ही साल 2009 तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला ने इतने बच्चों को एक साथ जन्म दिया हो, और जन्म के बाद वो सभी अपना पहला सप्ताह अच्छे से सरवाइव कर पाए थे। उस समय सबको हैरान करने वाली बात तो ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि वो पहले से ही 6 बच्चों की माँ है और 8 बच्चे और होने के बाद वो 14 बच्चों की माँ बन चुकी थी। और 8 बच्चे होने के बाद उनको टीवी रियलिटी शो छोड़ना पड़ा। दोस्तों, युगांडा में रहने वाली मरियम नबातांजी नाम की इस महिला के 8 या फिर 10 बच्चे नहीं है, बल्कि इन्होंने अभी तक कुल 44 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी वो 38 बच्चों की माँ है। आपको बता दें कि मरियम नबातांजी की शादी 12 साल की उम्र में ही हो गई थी और शादी के 1 साल बाद उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उसके बाद 5 जुड़वा बच्चे और पैदा हुए 4 बार में। 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए, 5 बार 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए। इतने बच्चे पैदा होते हुए देख उनके पति ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। नबातांजी का कहना था कि वो हर डिलीवरी के बाद डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि और महिलाओं की तुलना में उनकी ओवरी ज्यादा बड़ी है और अगर वो गर्भ निरोधक गोलियां लेंगी तो उनके स्वास्थ्य को काफी ज्यादा हानि पहुंचेगी। आज मरियम की उम्र 39 साल है और अभी तक वो कुल मिलाकर 44 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। इतने बच्चों को जन्म देने की वजह से युगांडा के लोग उन्हें सुपर मॉम के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी दिखने वाली माँ की स्टोरी बताता हूँ, जिसका नाम है स्टेसी हेराल्ड। इनकी हाइट है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 75 सेंटीमीटर और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जी हाँ, सबसे छोटी माँ होने का इतिहास रचा है। स्टेसी की हाइट 2 फीट 4 इंचेस है और वो एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन से गुजर रही हैं, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से दोस्तों उनकी शारीरिक ग्रोथ रुक गई थी, जिसकी वजह से उनके लंग्स और हड्डियां विकसित नहीं हो पाई। जबकि इनके हस्बैंड विल एक नॉर्मल लंबाई के शख्स हैं और उनकी हाइट है 5 फुट 9 इंचेस। इन्होंने साल 2004 में शादी कर ली थी और शादी करने के बाद उन्हें पता चला कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अब आगे ना जाएं, क्योंकि इससे स्टेसी की जान को खतरा हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद स्टेसी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कटेरी रखा और इसके ठीक 1 साल बाद यह फिर से प्रेग्नेंट हो गए और इन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और इस तरह से इन्होंने कुल 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट कर सकते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के हमें रोज आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।